बुआ जी माँ जी कहाँ? बाबू मम्मी तो ना आए हो, वे तो मामा घर गई है। बता कहाँ काम? मेरी माँ जी बुला रही, बिटोड़ा में गोबर लग रहा है। अपनी माँ जी से कह दी बाबू यहाँ ना हो वो। ठीक है बुआ जी। अरे पूछी तन 12 की चल रही है ना चल रही? अरे चल रही है परवेश साहब 12 उड़ता है नु घर हो में नहा का भाई 12 चल रही है। फिर तो चल रहे यार, एक तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, वहीं ठंडे ठंडे पानी तो नहाएंगे। कहाँ तो आ गई। ओ सुनिए तन किंग चल दिए गंगे को कहाँ चल दिए? हम तो नहाने को जा रहे हैं। ए हराम जादे कमल की बहू भगवा दी शर्म ना आई तो काई के घर तोड़वा के कैसे चला गंगा जी नहाने? पहली बात तो यू हमने काहे को घर नहीं तोड़वायो, और दूसरी बात यू हम गंगा जी नहाने न जा रहे, 12 पे नहाने जा रहे हैं जगन हर की पे। और तीसरी बात यू तू हमने कोई पंचनी न लगाई जहाँ खड़ी होकर भाषण दे रही है। पंच ना लगाई? पंचायत तो पे कमल करेगा। अभी रुक जा तू बेटा, ना तेरी धज्जी उड़ा देना पूरी पंचायत में तो मेरा नाम भी रुचि ना। अरे तू जा एक काम कर, जा करवा ले पंचायत, और तू जो है ना पंचायत में बन का दिया अध्यक्षणी। हम भी देखे मेरा कौन कहा बिगाड़ ले। बड़ी हिमायती घनी बड़ी है, कैसी थू बाजार याद खड़ी हो क्या? ए मोटी बुद्धि तो से तो बात करनी बेकार है। अरे मंद बुद्धि तू काई को डोला आके संग एक टांग पे, ना दोपहरी देखे ना तिपहरी देखे। या का तो भैया हो ही ना रहा, तेरे बिना फूके फेरे अगर एक संग डोला तू ऐसे ही। ना ना ऐसी बात न है, या तो मेरी तय जहाँ तया को ब्याह होएगा ना, यू अपनी साड़ी तो मेरा ब्याह करवाएगा। कैसा राजी हो रहा जैसे कुत्ता छाई पी के राजी हो। तुम्हारे भी देवता ही पूजेंगे जैसे आके पूज रहे हैं। अरे तो हमारे ब्याह की चिंता मत कर, तू अपने की सोच। बन रही है रहीस ने तेरा चाचा छिको पड़ा 45 साल से ऊपर होगा, वहाँ का करवा ले अपने बाप से कह के उन्हें छिकरा। अरे तू ज्यादा ही फालतू बोलगा। मैं तेरे घर वालन को कुछ कहूँ जो तू मेरे घर वालन पे मौसम मुकाबला करना हिम्मत है तो मौसम बात कर। तू यहाँ लेवा काहे को रुकाई? तेरे बाप का रोड अच्छा चल ले, क्यों रुकी तू? ज्यादा फालतू ना बोल। ऐसी बोलूंगा चली जा एक में पहुंच जाएगी। कमल सारे कमल फाड़ू पहले जो आके हिमाते वहाँ फाड़ू बनी कमल वाली। कमल ओ कमल कमल साड़ा का कर लेगा हमारा कमल। अभी जा पंचायत बाबा की शर्म कर रहा है, सारा कुत्ता बना देता भाई दिन। कोई नु कह लगेगा कि वाकी बहू के चक्कर में कुत्ता समझाने को तो रहीस नहीं बना देगा तो बालिस्टर अभी डोले जुल्फी। स्कूटी लिए चुरा के यू बड़ी चोटी हाँ घनी बड़ी रहीस नहीं, एक मामा की स्कूटी चुरा के लिया तो घनी बता गए ना। हाँ विद्या रानी कसम, विद्या रानी कसम मामा मेरा ना है। हाँ तो ऐसी भीख मांगती डोलो रहीस नहीं। हम स्कूटी मांग रहे अपनी मौसी के हंस कर रोटी में तोड़ रही है, मामा कैसे स्कूटी लिया फालतू बोल रही है। तेरा बाबा तो बता दे तो दूध मट्ठा मांगते हैं, हम स्कूटी तो मांग रहे हैं। कब ले लिया दूध मट्ठा? तेरे से कब ले लिया? रही हमारे से मांगे तू कब ना मांगे? तेरे सिर की मर जाएगी तो चली जा। मार देगा। हाँ बनी हो तू मार देगा। अरे जा चली जा लौंडियां से मुंड न मारता मैं, जा चली जा। हिम्मत है ना तो मैं बड़ी हिम्मत है जो तू मारेगा। मर जाएगी तू पिट जाएगा या भेज देने तेरे सिर की। चला जा ए जा निकाल यहाँ से। हराम ज्यादा मेरी स्कूटी और गिरवा के मेरे घर वाले को बोलना फालतू मत बोला कर। नहीं अब तो पंचायत करवाऊंगी तो पे मैं करवाऊंगी, कमल तो कहाँ करवाएगा। ले स्कूटी और ना स्टार्ट हो रही मो लगे। यार ये सही तो न कह रही हो, कहीं कमल कुछ प्लानिंग न कर रहा हो हमें पिटवाने की। मुझे तो डर सा लग रहा हो। तू डर रहा मेरे गल रहेगा? डरने की बात है यू कहा कर ले कमल। यार डर तो लगे यार। डर लगा मेरे गल रहेगा डर लगा। भाग कुत्ते नजर मत पड़ जाइयो, निकल जा भाग जा।
से बात करनी है। हाँ कर। यहाँ तो हटा ले पहले। यू कहा बदतमीजी है भाई? बदतमीजी तब होएगी। कभी न करे बदतमीजी। अरे तू चुप रहे। अरे चाचा, तुम्हारे पोते ने यू कहा कर दिया हमारी गैल। कहा कर दिया तेरी गैल? या बेचारे को कहा दोष है या कि बहुआ भड़का रहा या के खिलाफ है। वाने काहे को भड़काई है? अपने कर्मन ने सुधारो तुम पहले, दूसरे पे इल्जाम लगाने चल दे बस। कहा कर्म खराब है हमारे, हैं? कहा कर्म खराब है। रे मत ना मेरा मुंह खुलवावे, मत खुलवावे। तेरा ही कमसल कपूत तेरे सामने ही अपनी बहू पे हाथ उठावे, मारपीट करे वकील। तेरे आज तक कही एक फिर अभी जब एक हाथ की जीभ चलावेगी या की बहू जब पिटने के काम करेगी तो पिटेगी। भाई तेरी ये बात सुन के जो है ना, हमारी एक बात समझ में आ गई है कि ज्ञान नाम धरने से कोई ज्ञान ही नहीं हो जाता। अब तू एक काम कर भैया, हमारी ये ज्वार की गठिया सिर पर उठवा दे, हम चले हैं उसमें। खामो खाम में लड़ाई आगे को तो बढ़ा मत ना। ओ बुढ़े, अपने पोते समझा लियो, मोते बच के रहवे। जहाँ भी मिल गो ने वहीं लपेटूंगो। मैंने अभी कही ना कि ज्ञान नाम का हर आदमी ज्ञान ही नहीं होता। ऐसे भैया अमन नाम का आदमी भी कभी शांत नहीं होता। यू बात तने मोहतत कह दी है, अमन सुमत कह दीजो। अन्य ऊ जो ना ऐसा ज्वालामुखी है, जब फटेगा ना तो तू कहाँ गायब हो जाएगा पता भी ना पड़ेगी, वातावरण ही खा जाएगा तो होता। चल ले चल, तू ठंडा खा और सबका इंतजाम करेंगे। देखेंगे थारे इंतजाम में भी। देख लीजिए। अरे गठिया तो, अरे गठिया तो, गठिया भी ना उठवा गई। यार खाली चाची कौन जा रही है राइफल लेकर? चाची कहाँ भागी जा रही है? क्या मामला? राइफल लेकर निकल गई? लाशें बिछा दूंगी आज, लाशें। और सबसे पहले डेड बॉडी वाकई गिरेगी जो बीच में हिमायती बन के आएगा। चाची कौन आ रहा हिमायती? और क्यों आएगा आपके सामने हिमायती? हम तो चाची आपके संग है। आप तो बस ये बतलाओ आपकी किसके संग जंग है? मैं तो हुई घर से फालतू, ये आदमी भी बेचारा घर में तंग है। आज ज्ञान की और वाकई लौंडा कमल की लाश गिराऊंगी मैं, क्योंकि पूरे गांव में वही सबसे बड़े नंग है। ए चाची थोड़ा दिमाग से काम लेकर आओ। सुना चाची, देखा चाची, यही वो जाइल है जो उन्हों का हिमायती है। ये बीच का बांधिया, यही हिमायती है उन्हों का। ना ना ऐसा ना, ऐसा कुछ भी ना। ऐसा कैसा कुछ भी ना? चाची के सामने तूने कही ना उन्हों की अब जी बोल रहा तू। चाची देख क्या रही हो? राइफल निकाल कर लाई हो तो लगाओ ना निशाना। ये तो खड़ा मुजरिम। ना ना चाची सॉरी। अच्छा तू ही बुआ रहा तभी हराम जादे। सॉरी चाची ना, सॉरी कर रहा। चाची ना, चाची सॉरी कर रहा। चाची ना, सॉरी चाची ना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चाचा यार तुम इतने समझदार आदमी हो, अब ना बैठ कर बच्चे की तरह मिमिया रहे हो हैं? पूरे गांव में तुम्हें सबसे समझदार माना जाता। आप एक बात बतलाओ मुझे, अगर आपकी कमल से और भैया ज्ञान से कोई कहा सुनी हो भी गई तो तुम और चाची से कहने क्या जरूरत आन पड़ी? अरे अपने सुख दुख की अपनी बीर बौंदी सुई तो बतलाई जावे है। अब मोह का पता यह बात है सुन के वो गुस्से में आ जाएगी। चाचा तुम तो सुख दुख की बतला लिए, अब तुम्हारे इस चक्कर में आदमी तो बेचारा बेई मारेगा। चाची ने उसका सीधे कूल्हे पे गोली मार दी। अरे यू भी हमारा 40 शेरी पागल ही है कतई। अब बाकी गोली निकल गई, अभी फंस रही है। अभी तो चल रहा अस्पताल में ऑपरेशन, अभी का पता लग रहा। मेगा अस्पताल में तो आदमी की बहू मेरे पीछे पड़ गई,
तूने लगवा दी, तूने करवा दी, तुझे पुलिस से पकड़ में तो भाग खिला। बाप तो खुदा से यही आदमी की जिंदगानी बच जाए और क्या। अरे लगी गलती से कैसे आफती आ गई, मरी गया हूँ। चाचा तुमने तो कह दी एक हाथ की जीभ निकाल के हो गई गलती। आंख बंद करके गोली चलाई चाची ने, अगर आदमी के सिर में लग जाती तो। अरे तू वहाँ बात है छोड़, यूं देख ये लुड्ढो मुझसे कितना प्यार करे, और मैं कुत्ता कमसल या कोई प्यार है समझ नहीं पाया बता। अरे चुड़ैल यू शिल्पा रघुवीरी इनके चक्कर में पड़ा रहे हो, ये वो लूट के खसोट के खागी। बिल्कुल वाजिब फरमा रही हो चाचा, अपनी जनानी चाचा अपनी होती है। भैया रे यू बात मेरी पहले तो समझ में आई नहीं, पर अब आ गई है। हाँ चाचा आ गई। हाँ आ गई। हाँ हाँ आ गई, पीछे आ गई, पीछे पीछे आ गई। शामू शामू कहा शामू शामू, शर्मदावे तो कतई भी मुँह उठा के चली आवे आज के, दूसरे के घर बिगाड़े हैं आज के, कमसल भाग जाए उसु। आज के बाद में अपनी बुरी शिकल मत दिखा दी जब हम भागे उसु। क्या शामू तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, शामू ने दिल तोड़ दिया आज रग्गों का। शामू बेवफा शामू, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का शामू। यार खालिद वो ऐसे क्यों लग रही है जैसे गलती से मिस्टेक होगी होवे। चाचा आपकी इस बात का मेरे पास एक ही जवाब है। कहा कहा कुछ है ना। अरे सुअर एक कुत्ते हैं, पतली वर्ता बन रहे हो, पतली वर्ता। तेरी दो कौड़ी की औकात ना, उल्टा बोल लो बस। तो बनाऊंगा आज, तो बनाऊंगा आज, तो बनाऊंगा आज। कितने प्यार से बतलाने को आई तो बतलाए दोगे तो पत्नी वर्ता बनना, पत्नी वर्ता। तो बाबा यू क्या कर रहे हो तुम। कुछ ना बेटा कुछ ना, मच्छर हो रहे हैं ना उन्हें मार रहे हो, मच्छर बहुत हो रहे हैं। है बाबा ऐसा कौन मच्छर मार रहे यार, तुम तो कमर पीट रहे हो। रोटी लाओ, चुप रोटी खा लो। बेटा रोटी ना खाऊं मैं, आज मेरा बारात है। बरत पर बाबा दोपहर 2-2:30 बजे करीब तो तुम रोटी न पाड़ रहे, चटनी और छाक गए, बरत कौन होता होगा फिर। तो बेटा सही कह रहा हूँ, तो रोटी खा रहा हूँ मैं सुबह, पर मेरा व्रत जो है ना सांझ के 6 बजे से हुआ और सुबह के 6 बजे तक। ये बरत ना बाबा ये अंघाई है, ऐसा कौन सा बरत हो लगो जो 12 घंटा का हो, 24 घंटा का रहे बरत। ओ नुका बरत मेरे व्रत ऐसे ही होवे, तेरी समझ में ना आएगी, तू जा। बुढ़े तेरी जांच पुरत्वा विभाग वाले करवानी पड़ेगी। नहीं राजनीति ने बताते रहे रोज, वो लगता का गिल्टी फील कर रहा दिख है। अरे ऐसे थोड़ा लाली खिलाइया, बुढ़े तंगाई चढ़ रही है। यूं मत सोचियो, पोता आगा तो छोड़ दूंगा। तो सुधारूंगा तो। रग्गो बाबू सॉरी, कुत्ते तो सुधारूंगा।
ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। महतारी कहाँ तेरी? मम्मी तो मामा के गई है। कहाँ चल रहा है? हमें तो कोई बतावे ना। तुम आपस में ही पंच बने रही हो। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। अरे कहाँ करके आई है तो अपनी ससुराल में? जो करके आई हूँ ठीक करके आई हूँ। कहाँ ठीक करके आई है तू? अरे यहाँ तो तेरी पूर्ति पड़ जाएगी। किसके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, ये तो उतार चढ़ाव चलते ही रहे करे। अरे यहाँ का मतलब नू ना तू बदतमीजी करेगी। कहा बदतमीजी कर दी मैंने? अच्छा तने जीजा के चाटा ना मारा हो सबके सामने। अच्छा ऊ चाटा तो मैं दिगर जो रोज मो सबके सामने मारा है, तीसरे दिन उन्हों दिखी था मैं। यूं थारा ज्यादा बोलना ना नौस ले जाएगा एक दिन यहाँ घर को। यहाँ 2 बीघे खेत है बेच के ये महल बना लिया। वो सोच रही है थमते ज्यादा कोई मालदार नौ धरती पे है। खेत बेको ताऊ अपना ही तो बेको, काहे की चोरी थोड़ी करी। कहा अपना बेको है? ब्याह होगा तेरा। अरे यहाँ ना हो अब तेरा कुछ भी। यहाँ को मुंह मत पहना है। अरे यहाँ को भी अगले साल ब्याह हो जाएगा। जाओ लिखड़ो अपने अपने घर को। यहाँ ना हो तेरे कुछ भी। क्यों ताऊ ऐसे कैसे लिकट जा? अभी तो हमारा 4 बीघे खेत और बच रहा है। अच्छा कहा चाह रही है सबे बेच के खाएगी? इन दोनों को ना छोड़े कुछ भी। ताऊ इनने तुम अपनी जमीन दो, हमारी तो कहा मतलब, हमें तो हमारे पापा दे के गए। अच्छा जी कहाँ तेरे पापा? कहाँ है? या घर का मालिक मैं हूं मैं, और जो मैं चाहूंगा वो होएगा। चलो रे। और सुन दोबारा वह जमीन का अगर जिक्रा भी कर दिया ना, काट के वाई में दबा दूंगा। सुन गई? दीदी अब क्या होगा हमारा? हमारे साथ तो कोई भी नहीं है। तू टेंशन मत ले, हम अकेले ना, हमारी गैल भी है। दीदी दीदी बे बच्ची कैसे डर गई भैया? बे यार कमल, तेरे ससुरालियाओं ने तो पैसा खर्च करा, महल बना दिया पूरा। जमीन बेच के घर बना दियो। कौन सा महल बनाया? अरे भैया ले, ये ना पता ही मुझे ईमान से। भैया क्या ला जाओ ना डालो अपनी तशरीफ को, आप आ जाओ। अरे ले भैया तो हम तो यहाँ के पहले बैठ गए। बे यार कमल, तेरे ततैया ससुर का तो प्लाट खाली पड़ा, अभी भराव ना करवाया। राम राम जी। राम राम जी, राम राम मौसा जी। मौसा जी आओ बैठो। मैं ये कह रहा चौधरी साहब, खेत खाली पड़ा, कुछ लगाना रहे हो इसमें? हमारी मम्मी ना आया, मामा के गई है। क्यों आए हो यहाँ? अरे मैंने बुलाया है ये, थोड़ी कम बोलेगा। तू मैंने पहले भी समझाई, यहाँ घर का मालिक मैं बैठा हूँ अभी। बिटिया मैं ये कह रहा एक दफा तू पीछे हो, कमल वाली छिप रही है। बिटिया मेरी बात सुन जा रहा, तू किसके चक्कर में तू अपने घर को छोड़कर ना बैठी है? तुझे पता ना श्यामलाल और उन्हों का पोता कितना हरामी है? पता ना तुझे? अभी चाचा हमारी गैल नो का इनब कसर करी, ससुराल में ते बाप बेटा न जीण दे, पीहर में ही ताऊ है गो हमको। हमारा जन्म दुखी हो लियो, पता नहीं यार जिंदगी में हमें आजादी मिलेगी या ना मिलेगी। बिटिया अगर आजादी चाहिए तो तू यहाँ पे क्या कर रही है? ना मिलेगी आजादी। आजादी चाहिए तो दिल्ली पहुंच, जंतर मंतर पे बैठ के अपना आंदोलन कर, तू भी, तब मिलेगी आजादी। भाई चौधरी साहब, इनकी ओर तो मैं माफी चाहूं, इनकी तो अकल चल रही है। हम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं अभी। अरे खड़ा क्यों है? चाय पानी की बूझ? हाँ बे हाँ, बताओ चाय लोगे पानी? बेटे जान, पानी तो अपने घर से पी खाए, पानी का क्या मसला? चाय बनवा ले जरा तू, चल लाजवाब वाली चाय बनवा दे, अलहदा से 2 मुट्ठी चीनी डाल के, है ना? ताऊ जी अब जो होगा वो ठीक है, आगे से कुछ शिकायत ना आएगी, या फिर भेज दो हमारी गैल।
शिकायत कैसे ना आएगी? शिकायत तो रोज आएगी। और चौधरी साहब अगर यहाँ की एक हाथ की जुबान चली ना तो यहाँ पे रोज पिटेगी यूँ। अगर कल को यहाँ ने कुछ कर लिया तो हम जिम्मेदार ना हो। अजी नाना ऐसी बात कैसे कर रहे हो तुम? ऐसी बात नहीं होगी। अब के मैं यहाँ समझा बुझा के भेजूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ जी बताओ, चाय पानी लाऊं? मुझे लग रहा भैया तेरा सॉफ्टवेयर हैंग चल रहा। मैं जाए अभी तो तुझे बतलाया पानी घर से पी के चाय पियन अलहदा अलहदा आके पूछ रिया बार बार है। मुझे लग रहा ना पे बुला के बेइज्जत कर रहा, जलील कर रहा। जाइल मैं तो अभी आया हूँ। मैं भैया ना पे लगा लेगी ताल इन्होंने सर जीरो सिविक सेंस है? ये कह रहा अभी है और अभी पूछ कगा। तू भैया कमल में 400 रुपये काल, मैं चल रहा हूँ अपने घर पे। मेरे अंदर इतना दिमाग ना है ना सामान्य के लिए 400 रुपये काल हैं? 400 रुपया? 400 रुपये है कि जी? भाईजान मेरा मसला ये है, जब मैं कहीं पंचायत में जाता हूँ ना तो अपनी झाड़ी लेता हूँ 500 रुपये, लेकिन इनसे घर वाला मसला, इसलिए 400 रुपये में डील तय हुई है, इसलिए तो आया, वरना मुझे क्या पड़ी है। इकाल भैया। हाँ जी हाँ, लो चाय, गर्मा गर्म चाय। भाईजान ये तो कॉफी है? तो कॉपी पेस्ट करने पड़े हो तुम तो। आगे कोई है? आगे कोई जरा मैं ना गुलाब अपनी शिकल को जरा ना मिलाई एक दफा। निकल जाओ। बस जिंदगानी में पहली दफा देखा ये वाला नजारा तो मैंने। कमल बेटा वह बात कर जा बात को माए। ताऊ जी मैं यूँ कह रहा हूँ, वो जो 4 बीघे ज़मीन है वह तुम मेरे नाम करवा दो, क्योंकि यूँ अपनी छोटी बहन को ब्याह अमन से करवाने में लग रही है। अगर ऐसा होगो तो या तो मेरे हाथन से यूँ मरेगी या अमन मरेगो। अरे बात सुन, तू या मार या अमन ने मार, हमें वासु कोई मतलब नहीं है। और अगर 4 बीघे का जिक्र दोबारा जबान पर आया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चौधरी यू कहा है तेरा लौंडा? यू जो कह रहा हो सही कह रहा है। चाय पानी पी ली तुमने? अब लिगड़ो यहाँ से। और 4 बीघे तो छोड़ो, 4 इंच भी नहीं मिलेगी। लिगड़ो यहाँ। ओ ताऊ यहाँ को सुन, कुत्ता पाल लियो या बिल्ली पाल लियो, लेकिन बहन मत पाल लियो। अभी तो पता ना का चीज हूँ मैं। तीनों बाप बेटा कहाँ गायब रह जाएंगे पता भी ना चलेगी। अबे भैया मुझे यार घर पे काम है, मैं तो भूल गया। भैया कमल 400 रुपये रहम दियो, आपतदारी में ताल्लुकात चलते, रुपए पैसे नहीं। चल लाऊंगा मैं भूल कैसा गए जरूरी काम को। रिश्तेदार हमारे घर में बैठ के हमें ही धमकी दे रहे हो? जब तक या को ब्याह ना हो जाता और इनकी मेहतारी जिंदगी है ने तब तक या घर में हो। इनके निकलते ही या घर में अलीगढ़ को ताला लगा दूंगा। कहा? ताला लगाएगा तू? हाँ ताला लगाएगा तू? अरे दीदी रोको ना, क्या कर रहे हैं? अरे आप बचाओ नहीं ना, हटाओ। बंद कर दो। भाई गल कौन सा अच्छा कर रहा है? चल तू चल जल्दी ऊपर चल। अब क्या करे दीदी, मम्मी को बताएं क्या? तू पागल है, मम्मी हार्ट की पेशेंट है, उन्हें कुछ होगा तो फिर अब क्या करें? हमारे साथ तो कोई है भी नहीं, ऐसे तो सब छिन जाएगा। तू टेंशन मत ले, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होएगा। तू एक काम कर, तू अमन के पास फ़ोन मिला और उससे मिलने की बोल। ठीक है दीदी।
है थारा ताऊ तो बड़ा हो रहा मैं तुम पहले न पता ही आके। जब तक पापा जिंदे जब तक तो ठीक हो, तो बाद में बेईमानी पुत्रो। तो अपनी मम्मी से कहो ना पे कुछ पुलिस की कार्रवाई करेगी। अमन मजबूरी है, मम्मी हार्ट की पेशेंट है, उन्हें हमने कुछ पता ना रखी, अगर उन्हें पता चल गई वे तो जीते जी मर जाएंगी। फिर अब कहाँ सोचो, अब कहाँ करोगी तुम? अरे हम सोच पाते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ क्यों आते? यहाँ कहा तुम्हारा तो हो ना वो कोई जासू ब्याह ब्याह की बात चल रही, वासु का हो ना वो कुछ करा रल मिल का। लो दीदी सुन लिया, आप भी कहती थी ना अमन ऐसा है अमन वैसा है, मेरी सारी बातें मानता है, ये बातें मानता है अमन तुम्हारी। हो देख ले कैसी बुकला रही है, कतई ऐसा न मान रही, भूल की दिखा है मैं नहीं बचाई तो। देवर जी इन सब में टाइम बर्बाद करने को टाइम ना, कुछ तो रास्ता बताओ, कुछ तो करो। देखो भाभी ये जो थारे ताऊ वाला मामला हो ना, ये थारे घर की बात है, यहाँ मैं तो मैं कुछ कर ना पाऊंगा। पर ये जो कमल को मामला हो, ये जो 4 बीघे खूड़ के चक्कर में अब चल रहा हो ना, तो थारा ताऊ अपना आप इंतजाम कर देगा या को तो। दीदी 1 मिनट रुको, अमन तुम इधर आओ। अरे वाह, तुमने कहा कि जीजू और ताऊ आपस में लड़ लेंगे और जमीन का जो भी मैटर है वो देख लेंगे, लेकिन मेरी दीदी का क्या? उनकी जिंदगी तो बर्बाद होगी ना। बोलो ना, आप चुप क्यों खड़े हो? शादी रोज रोज होती है क्या? अरे मेरे पल्ले नहीं पड़ी, जब तू कहा कहना चाह रही है सब सब बता, पता न बात ना गिनोल रही है। अरे मैं ये चाहती हूँ कि जीजू दीदी को प्यार दें, इज्जत दें, उनकी रिस्पेक्ट करें और लड़ाई झगड़े बंद हो उनके बीच में जो होते हैं डेली डेली, खुश रहें वो। तेने तो कह दी तो पता हो तेरे जीजू कितना मक्कार है, पुष्पा के चाचा का लौंडा आओ झुके ना कतई भी। हाँ खड़ी बुखला रही है, बात बात खुद जाग करे ना वो आगे करें। अरे महाराज तुमसे कौन कह रहा है तुम बात करो, अपने बाबा से कह दो ना, वो तो बड़े बूढ़े हैं, उनकी बात तो मानेंगे, उनकी थोड़ी मना कर देंगे। अजय बाबा बात कर रहा हो, बाबा पहले ही डरे पड़ो। रात कमल ने उनके सपने में आया उनकी नाट पे दरौती धर दी, बाबा 101 बुखार हो रहा, नु कह रहा सपने पिसाब हिसाब सब लिकट गए, कही डर रहा कतई बार कि असली थोड़ी होगा, बढ़ गई बाबा के भीतर। अरे तो पागल, सपने में ही तो रखी है, सच में थोड़ी रख दी जो तुम्हारे बाबा इतने डर रहे हैं उनसे। अरे तो पता ना हो मेरे बाबा की, अभी पिछले साल बाबा के सपने में कई लड़के लेके भग गो, पता बाबा ने कोठे में बंद करके 3 दिन इकसार काटाऊं और रोटी देख रहा बिन चुपड़ी कच्ची प्याज था, तो पता ना हो बाबा की जांच थोड़ी है कैसा हो, उल्टी सोचा उन सपने साकार नहीं होने दूंगा, ऐसा हो मेरे बाबा। अरे तो यार अमन कुछ तो बता, हम इतनी दूर से तेरे पास आए हैं, तू भी ऐसे बोल रहा है। भाई देख एक बात तो तय है, अगर ये थारा जीजू लाइन पे आ गो ना तो थारे ताऊ अपना आप लाइन पे लगा देगा। ये बाप बेटा बहुत हरामी है, तुम्हें पता नहीं है इन दोनों की अभी। वैसे मन बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे गांव के एक टोपे वाले थे, उन्होंने बोला था कि सबसे हरामी तुम ही हो पूरे गांव में। चाचा खाली डोले है, यू बेमतलब की फार्म भर तो बदनाम करता डोले है वो, जो आप ब्याह के लिए तैयार ना हो। ये सब छोड़ो, वैसे हमारा ताऊ ना बोलता ही ज़्यादा है, पर एक बार को वो मान भी जाए, लेकिन ये चुन्नू मुन्नू है ना, ये बात नहीं बनने देंगे, ये जरूर बीच में टांग अड़ाएंगे अपनी। उनकी टांग का इलाज तो मैं कर दूंगा, बस तुम एक बार उनकी लोकेशन भेज दिए वो, बाकी तो मैं अपने आप कर दूंगा मामले साहब, हाथ सपा कर लूँगा मैं भी अपने, बहुत दिन तक खुजलाहट है, तू बस उनकी वो भेज लोकेशन, भेज लोकेशन। उनकी लोकेशन तो मैं भेज दूंगी, पर ये बताओ हमारे जीजू कैसे लाइन पे आएंगे? तेरे जीजू लाइन पर लाने को तो एक आइडिया है मेरी बुद्धि में। क्या क्या जल्दी बताओ ना फिर। तू हम मत बूझ, अब भाभी दूर चल ले आ जाए, अकेले में बूझे सारी बात करना, अकेले तू कहले तो ब्याह शादी की बात करी खरे, तू जो घर गृहस्थी में लग जा गए। भाभी मोनू बताओ, थारा ससुराल वाला आधार कार्ड बन गो? हाँ बन गया। तो तुम अब के सरपंची को चुनाव लड़ लोगी? हे मोपा कौन लड़ा जा रहा सुना? अरे मतलब सच में ना लड़ना, थारा हस्बैंड लाइन पे आ जाएगा, बस अफवाह उड़ानी है। अभी अफवाह कैसे उड़ेगी? अफवाह एक है जिस पर सरपंच सबसे ज़्यादा विश्वास करे, अगर सरपंच सुबह ने कह दी तो अफवाह भी उड़ेगी और सरपंच की नींद भी उड़ेगी, पर वाह के धोरे भेज सके है बस मेरा बाबा, अब बस बाबा पटाना पड़ेगा। तू बावड़ा तो ना, तनसेसे में कोई बात ऊंची नीची होगी तो मेरा तो रघबीरी से खमो बिगाड़ खाता हो जाएगा। ए बाबा तुम वह हिसाब से भी तो देखो, देखें बेचारे कितनी दूर से आई हैं, उम्मीद लगा के आई हैं, और ये जो भाभी बहन बैठी है ना इनसे मेरे ब्याह की बात हो गई, ब्याह कह रही हैं। मैं कह रही
देख लो बाबा, एग्री हो रही है ना तुम? मैं कह रही मैं कह रही। हाँ हाँ कह रही। यार तुम भी जो है ना वो धर्म संकट में घेर देते हो। कहता हूँ रघबीर ईसु, लेता हूँ रिसक। ये तो रघबीरी है। अरे रघबीरी मत लौट रहा, हडकल सी बन रही शरीर में, बालक नू कह रहे लोग। दादाजी कोई बुढ़िया आई है, मन की जर कूल बुढ़िया मरी वो नू लाई रघबीरी है। सुरा रघबीरी कैसा है? सरपंच में तुमसे मिलने को आई। ओ माय राम जी, क्यों झूठ न बोले कर है तो रघबीरी। हार्ट का पेशेंट तू बता, तू मेरा हार्ट फेल करवावे। मिलने को तो तू नो आई, इतनी तो हम भी जो है बेवकूफ थोड़ी रोटी खा रहे हैं। और तू मिलने को आती है इतनी बढ़िया होती तो परसों जब खरक के आगे कल निकल रही, मैं तो नोई तो कह कर छेड़ दिए लोग। हमें कैसा रघबीरी सूदी टॉम तो टहक कर रही, कैसे बिचल गई थे, गेल ततैया खा गए, रोल देर लगी। सरपंच छेड़ रहा थे, अन्य कोई बात भी हो रहा है, तू तो बुकला है। अब नो कह रही है मिलने को आई, बता कहा को भाई टाइम लो मेरे धोर जो। अब की बार चुनाव लड़ रही है कमल की बहू सरपंच का। कमल की बहू चुनाव लड़ रही है? वहाँ को कहो इतना बुझो ना तो मेरा आगे चुनाव लड़ लेगी। कमल हर सूधे बेचारे वे तो लड़ लो गया। तो मेरी बात हुई परसों, वाइस दिन तक तो दारू सटक रहे मेरे, जलेबी भी बटवाई मैंने परसों। तेरे आज का पहुँच गो और जलेबी लेकर। हाँ पहुँच गई सरपंच जी। छगन को लौटा जो मैंने कह दी रघबीरी के याद का, एक पैकेट फालतू तार दी तो थोड़ा सा वाह रह बहन। क्यों दादाजी रहा बका तो तू जितनी कह रहा कुत्ते उतनी मौत। बाकी यूँ तो तैर रहे यार। हालांकि खबर बताइए लो, कमल की बहू चुनाव का फार्म भर रहे, वह दिन तस्वीर जलेबी नर दारू सटक रहे, चुनाव कैसे लड़ लेंगे? कोई बात हो गई है कैसे एकदम सुयू जो विचार बढ़ो। कमल अपनी बहू मार है, बाकी खूब बेइज्जती करे, या हमारा सरपंच के चुनाव लड़ेगी अब तू। और यूँ तो ससुरो कमल बीज बोरो तो यूँ तो जो तो अपने स्वाभिमान की जंग लड़ना चाह रही है, पर ये स्वाभिमान के चक्कर में मेरे गले पर काहे को आरो धर रही है। मेरा तो यार इतना खर्चा होगा, मैं तो जो नहीं सोच रहा ना अब की और योजना जितने उम्र बच रही है इतने और 5-1 साल कर ले तो। पर ये तो सही रहा बात कि वो तो मेरी पाची की बोझ का ठगी और का मोहल्ले की बात मैं करूँ, मैं चल के हमारे बात जो ज्ञान से मिलूंगा न रहे बस की थोड़ा सा सहारा दे देती हाथ तक। बस ऐसे हाथ जो तू थाम ले ना, फिर तेरे सिर की कोई जोखा ना, फिर तो चुनाव जीतो मत जीतो अपना दिल तो जीत ही लिया। ले चल बोया के खरक के बाहर तक छोड़ दीजिए, काहे कि टुकाई में बात आ जा न को डोले हाथ पकड़े। अब सब जो कह दूंगा चलने में परेशानी हो रही तो मदद ले ली और का। सही कह रहे सरपंच जी। बच्चे यही तो बात है जो तो मीठी मीठी बोले है ना कोयल की तरह, यही तो दिल है जो चीर दे मरे तेरी खाल काटो हट तो हमें भी गिरेगी। तू तो जो जैसे पहुँचाए ठीक है, तू तो आज का जो सरपंच जी बहुत देर होगी बैठे बैठे, बताओ कुछ। कहाँ बताऊं भैया, तुम बताने लायक छोड़ो कुछ। ना सरपंच जी बताओ कहाँ बात है। बात वही जो तेरे सपूत बैठो ना यूँ एक शिकायत मेरे धोर। यहाँ की शिकायत है? यहाँ की कहाँ शिकायत है? यहाँ की शिकायत यूँ है, यूँ जो अपनी बहू की इज्जत नहीं करता कही है वहाँ घर की बहू नहीं मानता मैं, तू घर की नौकरानी समझ रहा हूँ। सरपंच जब उल्टी बात करे तो गुस्सा आ गई है। अच्छा गुस्सा आ जा तो बेटा, जितनी तेरी उम्र है ना इतने दिन से गाँव का सरपंच हूँ मैं। बेटी जो होती है ना लड़की लक्ष्मी होती है, वो घर में माँ हो बहन हो या बहू हो,
लक्ष्मी का स्वरूप होता। मैं यहाँ गांव की गैल गैल और 2 गोमन का भी सरपंच हूँ, 3 गोमन की सरपंच है भैया। पर मेरे घर में आज भी मेरी घरवाली सरपंच है। समझ के आगे बात नहीं आई तेरी में ज्ञान तो बताओ भैया मार घर सारी हाँ बता दी तो। ठीक कह रहे हो सरपंच साहब, बताओ मु भाई ज्ञान भैया देखो बुरा था मानियो मत, पर तू बोल नू बता जब तक तेरी घर वाली एक्सपायर हुई है सकूल को एक पल जिया होता है ना। कमल बेटा बात सुन, जितने हैं इतने कदर कर लो। जिस दिन हमेशा को छोड़ कर चलेगी ना, ये जो बची हुई तेरी जिंदगी है रोते रोते गुजरेगी। जब सौंप गुजर जा फिर पीटता रही हो लकीर है, फिर कुछ हाथ ना लगा। अभी जो है वह संभाल ले। हम तो देख भैया बड़े बूढ़े गांव के तजर्बे तो बता रहे, बाद में जो फिर रो नहीं रह जा, याद ही रह जा ना भाई। क्या सरपंच जी मैं तो खूब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन का करूँ गुस्से पे काबू ना होवे, और वाह मेरा गुस्सा बर्दाश्त ना हो। तो कमल बेटे गुस्से पे कर ले काबू, क्योंकि तेरी घरवाली हो गई है बेकाबू। अब की दफा सरपंची का चुनाव का फार्म भर रही है, पूरे गांव में बात आग की तरह फैल गई है। चाचा वहाँ कौन वोट दे रहा है? कौन वोट दे रही है? बस जाहिल पूरे गांव की जनानियां उसे वोट देने की कह रही हैं। जनानियां ये कह रही हैं अगर अपना हक चाहिए तो अब की दफा इस सरपंच को हटाओ, सरपंचनी की सरकार लाओ। अरे तू एक काम कर रहे हो सुल्तान का ही है ना। तू एक काम कर अपने घर को जा भैया, आज का बीच मत चल निकल जा। हटिए मैं बताऊंगा। सच्चाई हजम थोड़ी हो जाएगी तुम्हारा सरपंच साहब, कुत्ते को घी हजम होता कहाँ होएगा ही ना। अब की दफा एक वोट कमल की बहू को जाएगी। जीतेगी भाई जीतेगी, कमल की बहू जीतेगी। चाचा मैंने माहौल बना दिया लाछाऊ वाला। अब जैसे ही तुम लगा ना लोहा गर्म है तुरंत हथौड़े को मार दिया है ना। ना ना कतई करूंगा, तो एक काम कर जल्दी निकल यहाँ से। जीतेगी भाई जीतेगी। सरपंच जी अब कहा करें, अगर ये चुनाव लड़ गई गाँव में और ये गाँव ने अगर जिता दी तो हमें तो रोड पे ला देगी। देख भैया ऐसा क्या तो ज्ञानी आदमी है, नो कह रहे पुराने बड़े बूढ़े भैया जैसा करोगे वैसा तो भरोगे। अब तुमने जैसी करी है वैसे भरने पर तैयार रहो। तब नू लगा लोग भैया घर की 4 दीवारी कर दी, कोई देख तो रहो ही ना। सत्यानाशियो तो देख रहा ऊपर बैठो, वहाँ के घर में भैया देखो सबको न्याय है। समझ रहे हो? तुम्हारे चक्कर में हमारी और कुर्सी छिनेगी। पापा मैं तुमसे कह रहे हो या घर में बेमतलब की लड़ाई मत करो। अगर तुम ठीक रहते तो हमें ही दिन देखने ना पड़ते। बेटा वो भी अपनी गलती का एहसास है। जा दिन से तेरी मम्मी या घर से गई है ना, या घर की खुशी ही चलेगी। और अब तू जा और अपनी बहुआ हाथ जोड़ के खुशामद करके मना के लेकर, और वो गांव की सरपंचनी न बनानी, अब वो या घर की सरपंचनी आज से और अभी से रहेगी। बेटा जल्दी पहुंच, माहौल शांत है, जल्दी चल जल्दी। पापा मैंने बहुत दुखी करके भेजी है, वो अब ना आएगी। प्यार से इज्जत दे के बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। मुझे माफ़ कर दो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ लेता हूँ। अरे अरे ये कहा कर रहे हो तुम, मेरे ऊपर क्यों पाप चढ़ाना चाह रहे हो? मैं तो खुद हमेशा अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं ऐसा कहा करूँ जो तुम वो इज्जत दो। मैंने आपके पापा को हमेशा अपना पापा समझो, पर उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी न मानो। बेटी मोह भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, और तू हमारे यहाँ घर की लक्ष्मी है। आज के बाद में मैं भी तो अपनी बेटी की तरह रखूँगा। अब हमें तू माफ़ कर दे। पापा जी मुझे आप माफ़ कर दो, मैंने कई बार आपसे ऊंची आवाज़ में बात करी। मैं आज के बाद कभी कोई शिकायत का मौका न दूंगी। भाई बहुत बढ़िया, यूँ हो समझदार और परिवार बढ़िया का हिसाब। अब देखे लाली की बात, कितनी समझदारी की बात है। तभी बुखलाओ यार, सब हमारी गलती है। पर चलो भगवान का शुक्र है सब प्यार से निपट गो। अब बेटा हंसी खुशी रहो दोनों है ना, अपने घर संभालो। ठीक है भाई?
बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ, सरपंच जी के हम पे बहुत एहसान है। अगर तू मेरी बात माने तो सरपंच जी के सामने चुनाव मत लड़ियो, आगे तेरी मर्जी। ना पापा जी, आप हमारे घर के बड़े हो, जो आप कहोगे वो होगी, मैं ना लड़ूंगी चुनाव। बेटा देख, यू तेरा बड़प्पन है, तू बड़े को सम्मान करके कह रही है। पर मैं तो बताऊं बेटा एक बात, तू जो चुनाव लड़ना चाह रही, अपनी गृहस्थी बचाने को लड़ना चाह रही, अपने परिवार है सही लेन पे लाने को लड़ना चाह रही। अगर तू चुनाव लड़ती ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं बाल बच्चे दारू पोते पोती न खिलाओ, झूठ में कह नहीं रहा, मैं भी वोट तो ही देता, क्योंकि तेरी हिम्मत बेटा परिवार के लिए इतना बड़ा कदम उठाना गया आज के टाइम में कोई नहीं सोचा। सुलझाने को कोई तैयार नहीं है, बिगड़वा पूरे गांव में बिगड़वा मिलेंगे, पर वाकई भाई अच्छे परिवार का हिसाब है, वो अपने खुद ही सुलझाने को अतार दरवाजे पर उल्टी आगे खुद आगे जरूरत नहीं पड़े तेरे लाला। तो यूँ जो परिवार का ही हो जा, बाकी बढ़िया होगा फैसला अपने। मैं तो नहीं कहूँ ज्ञान, हंसी खुशी रहा भैया बाल करना। तू अब जो बेटा कमल देख, सुन मेरी बात, दोनों समझदार हो है ना, हमने दुनिया देखी है, हंस बोल के प्यार से रहो। जा घर में दो बासन हो भैया बजे भी है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जा, जो हो आपस में प्यार हो गया ना, वो 10 मिनट का ही हो गया लड़ाई झगड़ा, 10 मिनट पीछे अपने फिर ऐसे ही हो जाओ। हमने तो भैया ऐसे ही तेरे दादी गल ऐसी काटो टाइम, ठीक बेटा हंसी खुशी रहो। और चुनाव की बात ऐसी है, 10-20 साल जो भी मेरी उम्र बच रही है वो ये कर लन, तो पीछे खूब लड़ियों गुथियों कुछ करिए। हमारे तो नो ही है भैया, सीट बची रहनी चाहिए। वाई दिन तक दारू बट रही है गाँव में, कोई नू थोड़ी है, फ्री में लड़ रहे चुनाव। अब क्या नो यू भरा है खर्चा, नो ना पता कितना हो गया खर्चा। गेट लगा लीजिए अपने भैया, कुत्ता बल्ली डोला ना ससुराल मोटरसाइकिल पर छोड़ दिया तुम। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो, जो हमारे भाग्य में लिखा हो होकर रहेगा। ये दिन देखने लिखे ये हो गए, तुम अपने ऊपर मत लो। अपने ऊपर कैसे ना लूँ मैंने तो परेशान रखी, तो पे हाथ भी उठाया हो, घर की लक्ष्मी पे हाथ उठा के मैंने तो अपनी तकदीर ही खराब कर ली। बेटा अरे कुआ ले, आज तो तिजोरी की चाबी तू जाने, तेरा कौम जाने, तिजोरी पर तेरा पूरा अधिकार है, या घर है जैसे चलाती हो वैसे चला दे, हमें 2 रोटी टाइम पे दे करिए, बाकी तू जाने और यू जाने। जीते रहो भगवान, तुम्हें सद्बुद्धि दे। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी, राम राम साहब। बेटी या ज़मीन के लालच में मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। बेटा बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने अपने बेटा और बेटी के बीच में इतना फ़र्क करा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बेटा, मुझे माफ़ कर दे। ताऊ जी मैं आपसे अलग ना हूँ, आप मेरे पापा से बड़े हो, मैंने हमेशा आपको अपने पापा के बराबर माना। मुझसे ही कोई गलती होगी जो आप मुझसे नाराज हो। ना ना बेटी, मेरी बच्ची तो गलती नहीं हुई, गलती तो मुँह पे हुई है। मैंने अपनी भाई की बेटी, मैंने अपनी बेटी न समझी, मुझे तो बहुत बड़ी गलती हुई है। और आज के बाद तो तेरे पियर में पूरा मान सम्मान मिलेगा, और ये तेरे भाई दोनों तेरा पूरा मान रखेंगे। बेटी मुझ पर जो गलती हुई है वो क्षमा कर दे बेटी। है ताऊ कहाँ चक्कर है यू, एकदम से कैसे हृदय परिवर्तन हो गई हो। रिश्तेदार कुछ खुमारी चढ़ रही, आज ये चुन्नू मुन्नू मरते मरते बचे, शायद भगवान को कोई सहारा है, जो गलती सुधारने का मौका मिल रहा। ओ कहा होगा भाई तुम्हें, अरे देखिए कब लग रही है। दीदी हम सीधे जा रहे हैं, एकदम सामने से ट्रक आ गो। कौन है भाई? कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, बात तो भूल जा,
पर फिलहाल तो तुम्हारा कान। दीदी हम इतने बच पाते, सामने से टक्कर मार दी। गलती हो गई बाबूजी, गलती हो गई। अगर यो घटना जाकर अपने घर बताई ना अपने बाप है तो बेटा जिंदा न छोड़ूंगा। वो पता तुम कहाँ पढ़ने जाओ, कहाँ घूमो। नो कह दीजिए रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कोई मिल गया ट्रक, और वो 4 बीघे के चक्कर में लग रहे हो ना, भूल जाइयो, अन्य दिमाग की बाल छतरी तार दूंगा, समझ गए? दीदी वहीं से ही सीख मिली। अरे तुम बैठो, मैं तुमको चाय बना के लेकर आऊँ। ताऊ जी आप भी बैठो। अरे सुनियो, ये अंशिका नाई वहाँ को भी चाय बना लेती। वो घर होएगी और वो कहाँ चाय पिए, वो चाय न पीती। चाय तो बहुत मीठी है। साथ मीठी बनाऊं जी मैं। चाय के साथ साथ और क्या क्या बना लेते हो? ऐसा तो बहुत कुछ बना लेता हूँ, पर अब तो बहुत दिन से दुल्हन बनाने के चक्कर में लग रहा हूँ। का है लगे रहो, एक दिन वो भी बन जाएगी। थारी भाका सुन ले भगवान, हो जा थारे मुंह में गुड़ शक्कर। बन जा मेरा भी कोई चक्कर। और बताओ। और बढ़िया जी, बस यही है कि ब्याह शादी हो जाता तो हम भी अपने बाल गोपाल खिलाते, और क्या जीवन में यूं ही बच रहा हूं अब तो। आप बताओ।